वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स के बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। बाकी जिसने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसको देख के आ जाओ, और जो बिल्कुल अभी नए हैं इस प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है तो उनको बता दूं कि इस प्लेलिस्ट में हम बेसिकली रेफर एंड अर्न बॉट बनाना सीख रहे हैं। अब उस बीच में जो जो बेसिक चीज़ें हमको सीखने की ज़रूरत है वो मैं पहले क्लियर करते जा रहा हूँ, उसके बाद हम अपने बॉट कोड पे आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐप ओपन कर लेते हैं अपना bots.business। देन यहाँ पे अपने बॉट पे क्लिक करके कमांड्स पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाते हैं अपने स्टार्ट कमांड में, क्योंकि हम सभी चीज़ स्टार्ट कमांड में कोड कर रहे हैं। और आज हमको देखना है जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लूप्स क्या होता है। तो लूप्स एक तरह का ऐसा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जो हमें रिपीटेडली किसी कोड को रन करने में मदद करता है। लूप्स एक तरह का ऐसा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में जो हमें रिपीटेडली किसी भी कोड को रन करने का ऑप्शन देता है। मतलब हमें कोई कोड है, उसको रिपीटेडली हमको 10 बार 20 बार 50 बार रन करना है, तो वहाँ पे हमारा काम आता है लूप्स का। अब फंक्शंस और लूप्स में कंफ्यूज मत हो जाना। फंक्शन हमें रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब एक एक कुछ लाइंस के कोड हैं, उसको हम 2 3 4 5 बार यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। बाकी लूप्स इससे बहुत अलग है। लूप्स क्या होता है, तो लूप्स हमें कोड को रिपीटेडली यूज करने का ऑप्शन देता है। 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, जितना बार आप चाहो उतना बार हम लूप्स का इस्तेमाल करके उस कोड को रिपीट कर सकते हैं। बाकी लूप्स में दो तरह के सिंटैक्स आते हैं। सबसे पहला आता है फॉर लूप और दूसरा आता है व्हाइल लूप। तो हम आज के इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाइल लूप बाकी अगर कभी आगे ज़रूरत पड़ी तो बता दिया जाएगा। बाकी सिर्फ फॉर लूप के बारे में हम देखेंगे। तो फॉर लूप का भी कुछ सिंटैक्स होता है। क्या सिंटैक्स होता है फॉर लूप का? तो फॉर लूप जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले फॉर लूप का कीवर्ड लिखेंगे जो कि होता है फॉर। फॉर लूप का कीवर्ड होता है फॉर, फिर पैरेंथेसिस ओपन, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम 3 स्टेटमेंट पास करते हैं। पहला स्टेटमेंट जहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 पे सेट रखेंगे हमेशा। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हम सेमी कोलन लगाएंगे, क्योंकि हम हर स्टेटमेंट में जावास्क्रिप्ट में हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन लगाते हैं। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो तो आप लोग को मेरे हर एक कोड में दिखा होगा, हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमी कोलन लगाते हैं। तो सेमी कोलन, फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट जहाँ पे जो हमने अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया उस वेरिएबल को हम कंपेयर करेंगे किसी वैल्यू से, किसी भी वैल्यू से, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे वो वेरिएबल वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। फिर सेमीकोलन से इसको भी सेपरेट करेंगे, और लास्ट स्टेटमेंट में हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसको इंक्रीमेंट करेंगे। अब इंक्रीमेंट करने का दो तरीका होता है। या तो आप प्लस प्लस कर दो, प्लस प्लस मतलब 1 1 1 ऐसे ऐड होता जाएगा, या तो आप प्लस इक्वल 1 लिख दो तो ऐसे भी 1 प्लस 1 प्लस 1 होता रहेगा, या तो आप इसको 1 इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दो, तो वैसे भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो सबसे शॉर्टकट होता है, अगर सिर्फ आपको एक एक बढ़ाना है तो सबसे शॉर्टकट होता है कि आप 2 बार प्लस का इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। अभी देखो मैंने किया क्या है। यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स होता है सबसे पहले फॉर, फिर पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम 3 स्टेटमेंट पास करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है आई नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमेशा न्यूमेरिक रहेगी, हमेशा न्यूमेरिक। फिर इसको सेपरेट किया है सेमीकोलन से। अब दूसरा स्टेटमेंट होता है जो हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको किसी वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। वो न्यूमेरिक वैल्यू ही होगा जो भी हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखा हो सकता है, या फिर किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर वैल्यू को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसको भी सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे, और फिर तीसरे स्टेटमेंट में हम अपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसको इंक्रीमेंट करेंगे, +1 करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले जो हमने वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है तो फॉर लूप चेक करेगा कि आई की वैल्यू अभी ठीक है, 0 डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में फॉर लूप चेक करेगा कि आपने जो भी यहाँ पे कंपैरिजन डाला है उसको वहाँ पे चेक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंपैरिजन डाला है कि i स्मॉलर देन 10,
तो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है। अगर छोटी होगी तो इस फॉर लूप के ब्लॉक में जो भी कोड लिखा होगा वो कोड रन होगा, और फिर रन होने के बाद हमारा तीसरा स्टेटमेंट रन होगा पैरेंथेसिस के अंदर, जो कि है i प्लस प्लस, मतलब i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब 1 से इंक्रीमेंट होगी तो i की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 1। अब फिर अगेन दूसरे स्टेटमेंट में चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है, तो हाँ 1 10 से हमेशा छोटा होता है। तो फिर अगेन फॉर लूप का कोड रन होगा और फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ बिल्कुल छोटी है, फिर से कोड रन करेगा। तो ऐसे हमारा कुछ फॉर लूप रन होता है, और ये तब तक रन करेगा जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो i 10 कभी 10 से छोटा होता नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, मतलब वहाँ फॉर लूप में जो भी कोड्स रन थे वो अब बंद हो जाएंगे। तो इसका एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये होता है फॉर लूप का सिंटेक्स। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ बॉट डॉट सेंड मैसेज हेलो। अब जब तक कि i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये हेलो हेलो सेंड करते रहेगा। इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। आते हैं हम अपने बॉट में, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देख लो तो बॉट ने लगातार कितना बार मैसेज भेजा है, गिन भी सकते हैं। देखो टोटल 10 बार मैसेज भेजा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 10 हो गया तो i की वैल्यू हमारी हो गई 10, और 10 कभी 10 से छोटा होता नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फॉर लूप एग्जिट हो गया। तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप हमारा काम करता है। तो यहाँ पे फॉर लूप कुछ का काम कुछ इस तरीके से है। अब इसमें आप अलग अलग यूज केसेस देख सकते हो फॉर लूप के। अगर लगातार कुछ नंबर्स प्रिंट कराने हैं या फिर कुछ और भी काम होता है तो यहाँ पे हम फॉर लूप का इस्तेमाल लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने टेलीग्राम बॉट देखा, रेफर एंड अर्न बॉट होता क्या है, फिर उसके बाद बॉट्स डॉट बिजनेस एप्लीकेशन की सारी बेसिक चीज़ें देखी, फिर उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक चीज़ें देख ली है। अब हम अगले वीडियो से अपने बॉट रेफर एंड अर्न बॉट का बिल्कुल स्टार्टिंग से कोड करेंगे। तो अभी तक जिसने भी एक भी चीज़ नहीं देखा है तो पहले पूरी तरीके से देख के आओ, क्योंकि अब जो अगला वीडियो होने वाला है वो हमारा बॉट कोड पे होने वाला है। जो सबसे पहला कमांड होता है बॉट का, स्टार्ट कमांड, उस कमांड को हम अगले वीडियो में कोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।